हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन परचेज। इनकम टैक्स में जब हम परचेज करते हैं वो टाइम में अंडर सेक्शन 194Q वो टाइम में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल का साथ आज हम समझेंगे कैसे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप पहले बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम जो टीडीएस परचेज में डिडक्शन होगा, कौन डिडक्ट करेगा? बायर डिडक्ट करेगा। जो परचेज करेगा उसको डिडक्ट करना है। ये जो सेक्शन एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021। यहाँ पे बायर को डिफाइन किया गया है। तो कौन बायर है? सब आरसीसी बायर नहीं, आरसीसी जो कौन बायर होगा जिसका ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 10 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर जिसका ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस से जो रिसिप्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसको ही बायर माना जाएगा। उसका मतलब अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ से कम है तो आप बायर नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये कब डिडक्शन होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू सेलर और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। आप अगर जो टाइम में आप क्रेडिट कर रहे हैं जिससे आप परचेज कर रहे हैं उससे, या जब हम पेमेंट कर रहे हैं, जो व्हिचएवर इज अर्लियर जो पहले, उसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। ये टीडीएस रेट रहेगा 0.1%। लेकिन यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर कब हमको टीडीएस डिडक्ट करना है? जो अमाउंट एक्सीड से अगर 50 लाख से ज़्यादा होता है, अगर हम जो परचेज करते हैं वो 50 लाख से ज़्यादा होता है तब डिडक्ट करना है। वो कितना अमाउंट का ऊपर डिडक्ट करना है? ऑन सच सम एक्सीडिंग 50 लाख। वो ये है उसका जो कंडीशन है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। और कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हमको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर जो सेलर है उसका इनकम एग्जम्प्ट है तो अब टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं होगा। सेलर का इनकम एग्जम्प्ट है। और सेकंड कब हम डिडक्ट नहीं करना है? अगर टीडीएस नॉट डिडक्टेबल व्हेन टीसीएस कलेक्टेड। जब हमारा टीसीएस कलेक्ट हुआ है, जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं उसका ऊपर अगर टीसीएस कलेक्ट हुआ है ऑलरेडी, तो वो केस में हमको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट उसमें एक एक्सेप्शन है 206C1H। ये 206C1H होता है टीडीएस ऑन सेल्स। तो अगर टीडीएस ऑन सेल्स टीसीएस ऑन सेल्स को छोड़ के अगर हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका ऊपर टीसीएस डिडक्ट हो गया ऑलरेडी, तो वो केस में भी हमको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो ये दो जगह में एक्सेप्शन है। अगर सेलर का इनकम एग्जम्प्ट है या उसका ऊपर ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट हो चुका है एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 206C1H, तब हमको डिडक्ट नहीं करना है। परचेज का ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल लेके छोटे छोटे समझते हैं कब डिडक्ट करना है। अगर एक सपोज एग्जाम्पल 1, एक्स लिमिटेड ग्रॉस रिसिप्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6 करोड़ है। परचेज फ्रॉम वाई इन फाइनेंशियल ईयर 2023 60 लाख। टीडीएस डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194Q। अगर सपोज आप अभी एक्स लिमिटेड ये जो लास्ट ईयर का 21-22 का उसका ग्रॉस रिसिप्ट 6 करोड़ था, ये साल में एक्स लिमिटेड वाई से परचेज किया है 22-23 में 60 लाख का परचेज किया है, तो ये टाइम में क्या 194Q लगेगा? इसमें क्या है, पहले ये बायर है क्या? एक्स लिमिटेड बायर नहीं है क्योंकि उसका जो ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, बायर नहीं है, तो वो केस में 60 लाख का, अगर 60 लाख का भी परचेज किया है वो बायर नहीं है, तो 194Q आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज वही सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड का जो ग्रॉस रिसिप्ट है 12 करोड़ है, लास्ट ईयर का 21-22 में वो 12 करोड़ है, लेकिन परचेज ये साल में वाई से परचेज किया है 22-23 में 40 लाख। ये केस में भी 194 एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये तो बायर तो है लेकिन ये 50 लाख से ऊपर परचेज करने से ही होगा। तो 40 लाख का परचेज किया है तो नहीं होगा, टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। दो कंडीशन फुलफिल होने से टीडीएस 194Q में हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। सपोज एक्स लिमिटेड का ग्रॉस रिसिप्ट है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 12 करोड़ है और परचेज ये साल में वाई से वो किया है 2022-23 में 60 लाख का परचेज किया है। ये केस में क्या 194Q एप्लीकेबल होगा? टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये केस में पहले हम देखते हैं ये क्या बायर है क्या एक्स लिमिटेड? यस, क्योंकि उसका ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर का, तो ये बायर है। ये साल में कितना परचेज किया है? 60 लाख का किया, तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50 लाख था उससे ज़्यादा परचेज किया, तो ये केस में 194Q का हिसाब से हमको टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन कितना अमाउंट का ऊपर डिडक्ट करना है? जो अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है, तो ये केस में 10 लाख का ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1%। कभी कभी कुछ जो
ट्रांजैक्शन का ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टीडीएस का प्रोविजन आ जाता है, 2-3 सेक्शन एक साथ में अगर आता है, अगर क्रॉस एप्लीकेशन होता है, वो टाइम में कैसे होगा? अगर कोई हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन का ऊपर 194O मतलब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टीडीएस डिडक्ट कर, ये जो ट्रांजैक्शन है उसका ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर का टीडीएस डिडक्ट करना है 194Q, ये हो गया। अभी जो हम डिस्कस किए परचेज का ऊपर है, या सेल्स 206C1H मतलब सेल्स का ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर ऐसा हमारा ट्रांजैक्शन का ऊपर ये क्रॉस एप्लीकेशन होता है तो कौन सा सेक्शन का हिसाब से पहले करना है? तो अगर जिसका ऊपर 194O में, अगर 194O मतलब अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो 194Q में वो डिडक्शन करना जरूरी नहीं है। अगर 194Q और 206C1H में ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है कोई ट्रांजैक्शन में, तो पहले हमको परचेज में टीडीएस डिडक्ट करना है। तो लास्ट है 206C1H मतलब सेल्स पे करना है। अगर 194O में हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर कर लिया, तो 194Q मतलब परचेज का ऊपर टीडीएस डिडक्ट जरूरी नहीं है। अगर परचेज और सेल्स ये दोनों में हमारा आता है वो कंडीशन, वो टाइम में हमको परचेज का ऊपर डिडक्शन करना पड़ेगा। अगर इसका बारे में ये 194Q का बारे में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।